सरकार में योगी जी खुद गुंडे हैं। हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है भाजपा के शासन में। हम लोग एकदम परस्त हो गए, एकदम परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को, सबको, हमारे आपके मुख्यमंत्री को, सबको ये जवाब देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं अपने पार्टी के बारे में। जी बोलिए। इंशाल्लाह यहाँ 10 की 10 आजमगढ़ की 10 की 10 सीट इंशाल्लाह सपा के हाथ में है। इंशाल्लाह सपा जीतेगी और हमारे श्याम बहादुर यादव इंशाल्लाह अच्छे वोटों से जीतेंगे यहाँ पे। ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा यहाँ बेनिफिट मिलेगा सपा को। और अखिलेश भैया की देन है, हम लोग आज एक्सप्रेस वे पे हैं, ये अखिलेश भैया की देन है। जी, इसका उद्घाटन तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी कल के डेट में किया गया है। हम लोग भी साइकिल चला के कल किए हैं उद्घाटन, वो तो उनका दिखावा था, ये तो हम लोगों की देन है, ये सपा की देन है, ये अखिलेश यादव की देन है कि इतना बढ़िया मिला प्रोजेक्ट हम लोगों को। ये तो काट दिए, इसमें लाइट थी, इसमें सर्विस लेन था, ये सब काट दिए। ऊंचाई थी 10 फीट, इन्होंने कर दिया 8 फीट। ये सब धोखा है ना, आवाम के साथ धोखा है। आवाम बदलाव चाहती है और खास करके उत्तर प्रदेश की आवाम चाहती है कि अखिलेश यादव की सरकार आए। हम लोग एकदम पीड़ित हो गए, क्या महंगाई एकदम महंगाई। इंशाल्लाह अखिलेश महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आप क्या कहेंगे इस सरकार के लिए? इस सरकार में महंगाई तो बहुत हो गई है। अब वो गेहूं चावल बांट के पेट्रोल महंगा कर दे रहे हैं, LPG महंगा कर दे रहे हैं और सारी चीजें महंगी हो जा रही है। पब्लिक एकदम परेशान है, अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रही है। तो ये सरकार रोजगार का भी वादा किया था कि हम रोजगार देंगे, क्या लगता है आपको रोजगार मिला लोगों को? भाई कहाँ रोजगार मिला यार? बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, फीस नहीं दे पाते। इससे पहले हम लोग दे ले रहे थे, 7 साल पहले, 5 नहीं दे पाते हैं। सरकारी स्कूल में 1,000 रुपया 60 साल में छूट थी, अभी वो भी छूट चली गई है। अब जो है पूरा टिकट का पैसा देना पड़ रहा है। हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है भाजपा के शासन में। हम लोग एकदम परस्त हो गए, एकदम परेशान हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि सपा की सरकार आए। हम लोग किसी पार्टी से नहीं, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं अखिलेश की सरकार बने, बस। हम लोग शांत रहे थोड़ा। ब्राह्मण समाज से आते थोड़ा। जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए। मैं त्रिवेणी चौबे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MSc फिजिक्स और विधानसभा अतरौलिया से डॉक्टर संग्राम यादव के नेतृत्व में हमारे यहाँ के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव हैं। आप बात करिए। जी, तो आप बताइए क्या आपको रोजगार मिला अभी MSc फिजिक्स से? मैं आपको बता दूं, रोजगार के मामले में इस सरकार का जो एजेंडा है, कहते हैं कि 1.5 लाख हमने शिक्षक की नियुक्ति की। पहली बात तो 68,500 में 24,000 सीटें जो खाली हैं, फिर 69,000 की वैकेंसी नहीं पूरी हुई। इन्होंने कहाँ से 1.5 लाख शिक्षकों की नियुक्तियाँ की? आप थोड़ा सा रुकिए, एक सवाल मैं आपसे और करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले, 4-6 दिन पहले यहाँ पे माननीय योगी आदित्यनाथ जी आजमगढ़ में आए थे और अमित शाह जी वहाँ पे विश्वविद्यालय की सौगात दिए हैं आजमगढ़ वालों को, और उन्होंने ये कहा कि हमने 7.5 लाख रोजगार दिया है। वो ये हमेशा, वो तो झूठा। जब से सरकार बनी तो उन्होंने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, और कितना रोजगार दिए। आप मीडिया में आप जान रहे हैं कि हर लड़का पुलिस ना हर लड़का शिक्षक बन सकता है। आगामी 5 साल में इन्होंने कोई वैकेंसी सामान्य छात्र के लिए नहीं दी। 2 साल में ग्राम पंचायत अधिकारी का रिजल्ट आया, उसको निरस्त कर दिया गया। 2 साल के बाद यह रिजल्ट परिणाम निरस्त कर दिया गया। आप बताइए, सामान्य छात्र के लिए कौन सी वैकेंसी, कौन सा विज्ञापन इस सरकार का है? इनसे आप प्रश्न करिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को, सबको, हमारे आपके मुख्यमंत्री को, सबको यह जवाब देना पड़ेगा। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, 5 साल में कोई महीना ऐसा नहीं जाता था कि प्रतियोगी छात्र अपने एग्जाम को देने के लिए, प्रतियोगी परीक्षा को देने के लिए सेंटर पर न जाता हो। आगामी सरकार, जब से ये योगी जी की सरकार बनी है, तब से सब पर अत्याचार है। बेरोजगार पर अत्याचार है, नौजवान पर अत्याचार है, किसान पर अत्याचार है, ब्राह्मणों पे अत्याचार है, क्षत्रियों पे अत्याचार है, यादवों पे अत्याचार है। कोई कास्ट नहीं बची है जिस पर अत्याचार ना है, सब पे अत्याचार है। तो क्या लगता है आपकी 2022 में क्या होगा? 2022 में 0 और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव के नेतृत्व में नौजवान, बेरोजगार, सबका उत्थान होगा और संग्राम यादव अतरौलिया के विधायक बनेंगे, वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे। हम लोगों की यही आशा है। श्यामधर चतुर्वेदी, अतरौलिया विधान से ऐलान करता हूँ और मैं
मैं ये चैलेंज करता हूँ कि अगली बार अखिलेश यादव सरकार बनाने जा रहे हैं। संपूर्ण उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण लगे हुए हैं, आशीर्वाद दे चुके हैं और हर बिरादरी के लोग लगे हुए हैं कि अखिलेश यादव की सरकार बनेगी बनेगी बनेगी। बीजेपी वाले तो ये दावा कर रहे हैं कि हमने पिछली बार 325 सीटों पर दर्ज की थी और अब की बार हम 350 प्लस करेंगे, और ये समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे। क्या कहेंगे आप इस पे? समाजवादी पार्टी सही कह रही है, जो समाजवादी पार्टी कहती है वही करती है, और ये बीजेपी की सरकार हर समय झूठा वादा करती है और कोई वादा इनका सही नहीं मिला है न मिलेगा। आप देख रहे हैं 4.5 साल बीत गए, 5वां साल बीतने जा रहा है और ये अखिलेश जी के कार्यक्रमों का फीता काट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये है योगी सरकार में अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार से हम लोग एकदम निजात पाना चाह रहे हैं। जी, एक बात और कि ये बीजेपी सरकार ये दावा करती है कि हमारे सरकार में गुंडागर्दी काफी कम हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस सरकार में योगी जी खुद गुंडे हैं, वो कहां से गुंडा सरकार को खत्म करेंगे? योगी जी खुद गुंडे हैं और गुंडा सरकार कहां से खत्म करेंगे भैया? इनके राज्य में बड़े बड़े लोग जो ना कुछ करने योग्य थे उनको फंसा कर मार दिया गया, और कहां से ये खत्म किए? कोई गुंडाराज खत्म नहीं किए और गुंडाराज बढ़ा दिए योगी जी। क्या बोल रहे थे भाई साहब, बोलिए। हम बोल रहे थे, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी योगी राज बोल रही है कि गुंडा राज खत्म हो गया है। गुंडा राज तो और बढ़ गया, उससे ज्यादा बढ़ गया गुंडा राज। नहीं, ये अभी योगी जी आए थे आजमगढ़ में, विश्वविद्यालय की जो सौगात दी है आजमगढ़ वालों को, और माननीय अमित शाह जी आए थे उसका शिलान्यास करने के लिए। तो उन्होंने ये दावा किया कि हमने 7.5 लाख रोजगार दिया और बहन बेटियां हमारे प्रदेश में इस समय पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं और गुंडा राज जो है वो लगभग खत्म होने की स्थिति है। इस पर क्या कहेंगे? कहाँ हुआ, क्या हुआ? उनको बोलने से हो जाएगा क्या? बोलने को तो बहुत कुछ बोलते हैं योगी जी, बोलते हैं 7 लाख युवाओं को नौकरी दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया। कहाँ है कुछ? पूछिए, सारी हुए हैं इधर उधर घूम रहे हैं, किसी को कोई नौकरी मिला, कोई कुछ हुआ? तो क्या लगता है आपकी 2022 में समाजवादी पार्टी कहाँ तक जाए? 2022 में 400 पार समाजवादी पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही बनेंगे।